हंसी हमारे चेहरे से गायब हो गई, शांति गायब हो गई, प्रसन्नता गायब हो गई। क्या करें? गीता की शरण में चले। कृष्ण भगवान गीता में एक संदेश ये भी देते हैं, मनः प्रसाद सौम्य त्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मन को प्रसन्न रखना तप है, मन को शांत रखना तप है, मौन और शांति में उतरना तप है, स्वयं पर कंट्रोल करते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करना तप है, और भावनाओं का शुद्धिकरण करना मानसिक तप है। कृष्ण कहते हैं ये सारी चीजें एक जगह जिंदगी में जुड़ जाए तो तुम तपस्वी कहलाओगे। जिंदगी का ये महान संदेश है। उन्होंने कहा अनुद्वेग करम वाक्यम प्रिय हितम चयत। भड़काऊ भाषा से बचना, हितकारी बोलना, प्यारा बोलना, सत्य कहना, यथार्थ कहना, लेकिन कल्याणकारी वचन कहना, अच्छे वचनों को पढ़ करके अपनी वाणी में अच्छे वचनों को धारण करना का ये भी तप है। इसको वाणी का तप कहते हैं। आग लगाओ, भड़काओ, दूसरों के घरों के अंदर अशांति फैलाने वाला व्यक्ति, वे लोग हैं जो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। इसलिए शकुनी से बच के रहना। मंत्रा मिल जाए तो दूर से हाथ जोड़ देना, और आप पहचान नहीं पाओगे। आजकल मॉडर्न मंत्रा इतनी मॉड है, उसे देख के आपको पता ही नहीं लगेगा मंत्रा है। इतना बढ़िया मेकअप, इतनी बढ़िया कार से उतरेगी और घर में आग लगा के चली जाएगी। कोई भी अपना पराया शकुनी का रोल अदा कर सकता है। शकुनी ने महाभारत की घटना घटवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। पूरी अयोध्या को खराब कर दिया। अयोध्या की नगरी में अशांति फैलाने का काम एक अकेली मंथरा ने कर दिया। मंथरा को ज्यादा देर तक भाषण नहीं करना पड़ता, उसको तो कान में बोलना पड़ता है, बस थोड़ी देर के लिए। किसी के टाइम पर कहे गए वचन कितना बड़ा काम कर देते हैं। भाई भाई से जुदा हो जाता है, बेटा बाप से दूर चला जाता है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। कानों से भद्र सुनने का अवसर मिले, आंखों से अच्छा ही देखने को मिले। परमात्मा करे कि जैसे देवताओं का जीवन होता है वैसा जीवन हमारा हो जाए, प्रसन्नता से, आनंद से भरा हुआ। ये हमारे मांगलिक मंत्र हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, सब पाठ इसीलिए किए जाते हैं, हमारा कल्याण हो। हे इंद्रदेव, हे बड़ो, वृद्ध जनों, विशिष्ट जनों, वरिष्ठ जनों, हमारा कल्याण जिसमें हो वो हमें दो। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। कल्याण मार्ग पर चलते चले जाएं जिससे हमारा कल्याण हो। जिस तरह से सूर्य कल्याण मार्ग पर लगातार अपना कार्य कर रहा है, अपना प्रकाश गरीब अमीर छोटा बड़ा सब जगह एक समान फैलाता हुआ इस धरती को रोशन करता है, ऐसे हम अपने जीवन से प्रकाश देते हुए सबका कल्याण करते चलें। जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता से सभी फलों में रस प्रदान करता है, इसी प्रकार से हम अपने जीवन से और अपने व्यवहार से लोगों के जीवन में प्रेम का रस संचार करते हुए चलें। पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मही, या फिर हम ऐसे हो जाएं जैसे कोई दाता होते हैं, या फिर वो अहिंसक क्षत्रिय जिसकी तलवार उठती है अन्याय का सामना करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो खड़ा होता है। जानता संग में मही, या फिर वो ज्ञानी लोग जो दुनिया का अज्ञान दूर करते हुए लोगों को सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। कहते हैं ऐसे लोगों की संगति करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये वैदिक संदेश है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि अपने ग्रंथों की तरफ लौटिए। गीता आपके लिए बहुत अद्भुत ग्रंथ है। कृष्ण भगवान के संदेश को आप पढ़ने का प्रयास जरूर किया करें। आपके घर में गीता जरूर होनी चाहिए, हर हिंदू के घर में गीता होनी चाहिए। गीता वो ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर कसम खाई जा सकती। गीता, गंगा, गायत्री, गुरु, गौ। तो गीता, कितने लोग तैयार हैं अपने घर में गीता रखने के लिए? जरा हाथ खड़ा करें।
बहुत बहुत बधाई हो आपको सभी को। बहुत अच्छी बात है। गीता का संदेश, गीता का उपदेश और गीता में कृष्ण भगवान का जो आदेश है हमारे जीवन का वो महान उत्कर्ष बन जाए तो कृष्ण कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी बन जाओ। योगी कैसा? समत्वम योग उच्यते, संतुलन का नाम योग है, बैलेंस बनाकर जीना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारे जीवन में क्रोध से, निराशा से, चिंता से, भय से बैलेंस बिगड़ता है, तो जल्दी अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। ये नहीं अब तो मेरा मूड खराब हो गया, अब तो मैं नहीं करने वाला। पति पत्नी में अगर झगड़ा भी हो जाए तो लंबा नहीं होने देना चाहिए और बीच में किसी और को तो डालना ही नहीं चाहिए। अगर बीच में किसी और को डालोगे तो ये ध्यान रख लेना दुनिया आपको मिलने नहीं देती, वो तो हर एक को अलग अलग करके समझाते हैं, जोड़ने वाले कोई नहीं होते। जितने ज्यादा लोगों को डालोगे उतना ज्यादा दूर होते जाओगे। और नई नई शादी हो तो बच्चों के मामले में उनके माँ बाप को भी नहीं पढ़ना चाहिए और बेटी की भी बात को बहुत जल्दी एकदम जो आप कहते हैं ना फोन करके बता देना, रटे तैयार रखना, कभी नहीं बोलो। एडजस्ट करने के लिए बच्चों को मौका दो। पति पत्नी की लड़ाई रात में तो लगता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया और सुबह देखें दोनों आराम से बैठे नाश्ता कर रहे हैं, झगड़ा खत्म। उनके बीच में तो कोई आना ही नहीं चाहिए। और सच्चे पति पत्नी तो वो हैं जहां बैठ जाएं झगड़ पड़े, तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। इसलिए ये कोशिश करिए कि बीच में किसी को नहीं डालना, आपस में ही समझ जाएं। और एक बात याद रखना सब लोग, बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी ईगो, अपनी नाक को इतना बड़ा मत बनाओ कि आपके रिश्तों को आपकी ईगो खा जाए। झुक जाने से अगर अपने रिश्ते बचते हों तो झुक जाना अच्छा, अकड़ जाना कोई समझदारी की बात नहीं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अपने घरों में सुख शांति लाइए। गुरु हमेशा यही चाहते हैं, आपका घर। हाँ, एक बात निवेदन करूंगा, ये तंत्र मंत्र जो तांत्रिक वांत्रिक लोग हैं इनसे थोड़ा बच के रहना। तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को मानिए। सही पंडित, सही ज्योतिषाचार्य मिले तो उसको मान दीजिए, लेकिन जो पतरा खुला और खतरा शुरू, उससे जरूर बचना। जो डरा डरा कर आपको और इतना डरा दें कि आप डर डर कर जिए, समझ लेना चाहिए आदमी ठीक नहीं। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। परमात्मा का नाम लोगे, उसके सहारे चलोगे, थोड़े दिन हो सकते हैं आपके दबाव वाले हों, फिर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का नाम सबसे बड़ा नाम है। उसकी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। उसकी कृपा के सहारे चलना शुरू करो। और गुरु जो आपको विधि दे, उस विधि को श्रद्धा से अपनाओ, बहुत कमाल होगा। और भगवान ने जैसे कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई कोई होता है जो साधना के पथ पर चला करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। आगे कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि वे जो भक्ति पथ पर चल पड़े हैं और यत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं लगातार, उनमें भी ठीक से मुझे जानने पहचानने वाले, तात्विक रूप से जानने वाले लोग बहुत बहुत कम ही होंगे, बहुत कम लोग होंगे। इसलिए भगवान के स्वरूप में श्रद्धा रखिए। मंदिर में जाते हैं, इष्ट देव आपके एक हैं, लेकिन प्रणाम सभी देवी देवताओं को करो। पर जब मांगने की बारी आएगी
लड़ना झगड़ना भी हो तो अपने इष्ट देव से ही लड़िए झगड़िए, उन्हीं से मांगिए, उन्हीं से कहिए जो भी कुछ, और हर जगह उन्हीं के स्वरूप को अपनी आंखों में रखिए, उन्हीं का चित्र अपनी पॉकेट में रखिए, और वही चित्र आपके ऑफिस की शीशे के नीचे टेबल में, वहां भी वही लगा रहना चाहिए। एक ही स्वरूप, एक संत, एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ जिसकी जिंदगी में है उसका कल्याण ही कल्याण है। इष्ट देव अपना एक रखिए। एक सज्जन मत्था टेकने के लिए जैसे मेरे पास आए तो मैं बहुत आनंद में बैठा हुआ था। गणपति भगवान की एक तस्वीर रखी हुई थी, मैंने उनके हाथ में दी, मैंने कहा ये लेके जाइए। बोले नहीं 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 आप ही रख लीजिए। मैंने कहा आप लो। नहीं नहीं नहीं। क्यों? बोले पहले 26 हैं। मैंने कहा तो एक और में क्या दिक्कत है? बोले सबको आगे हाथ जोड़ते 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 बहुत टाइम हो जाता है और उसके बाद घबराहट रह जाती है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, इतने सारे देवी देवता हैं। हमारा प्रेम भगवान के प्रति अर्पित होना चाहिए, डर नहीं। घर में आप चित्र, घर के अंदर कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है। जब आप पाठ कर रहे हो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अब आप तो अपना पाठ कर रहे हैं लेकिन आपके बराबर में बैठे हुए हो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आपका ध्यान भटकेगा इधर भी इधर भी, फिर वो लोग मिल जाएंगे कि कौन से पावरफुल हैं। माता को पूजना ठीक रहेगा या कृष्ण भगवान को? फिर एक और बोलेंगे राम आय राम भद्राय रामचंद्राय वेद रघुनाथ है नाथाय सीताया पते। अब इधर से पाठ करता जा रहा है, आप पूछ रहे हैं भगवान जी का ये वाला रूप ज़्यादा अच्छा है? बोले राम जी का बाण सबका दर्द दूर करता है, दूसरा कहता है कि कृष्ण की बांसुरी सबके दर्द को हर लेती है और कृष्ण भगवान तो 16 कला संपूर्ण है। अगले वाला कहता है कि माता के दरबार में तो सारे देवी देवता हाथ बांध के खड़े रहते। चौथा कहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी ही आदि है, वही अंत है, उनसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अब आप क्या सोचते हैं? या तो सबको ही मान लेते हैं या फिर सोचना पड़ेगा पावरफुल कौन से वाले हैं। जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा है बस वही नाम सबसे पावरफुल है, चाहे कोई सा भी हो। और अगर आप यही करते रहोगे इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी करते हुए, कोई सा तो सुनेगा। भगवान के नाम अनेक हैं, शक्ति एक ही है, ये ध्यान रख लेना। हाँ, कभी कभी भगवान ऐसा आनंद लेते हैं आपसे कि आप ध्यान तो कर रहे हैं शिव जी का और कृष्ण भगवान याद आ जाएंगे, सामने चित्र उनका आएगा, आंखें बंद करके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं शिव जी का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कृष्ण भगवान सामने झांकने लग जाएंगे। तब आप कहेंगे प्रभु मैं तो उनको याद कर रहा है, आप क्यों आ रहे हो? तो वो क्या बताने आए हैं कि जिनका तू नाम ले रहा है, जिनका ध्यान कर रहा है और जो मैं आ गया हूं, दोनों को अलग मत समझना, एक ही शक्ति है, मैं भी और वो भी। पर जहां टिका हुआ है वहां टिके रहना पूरी श्रद्धा के साथ। सब कुछ यहीं मिलेगा, यहीं किस्मत बनेगी, यहीं से दुख दूर होंगे। इस दर से कभी खाली नहीं जाएगा, पर तेरी श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक जगह टिक जाना, ये बात ध्यान रख लेना, किसी भी एक नाम में। हाँ, मंदिरों में सब में जाना, सब जगह मत्था टेकना। कभी कभी होता है ऐसा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी को ही मानते हैं, वही उनके इष्ट देव, लेकिन इष्ट देव राम जी से बढ़कर हनुमान जी, वो हनुमान के उपासक थे। लेकिन जब गए वृंदावन में और बांके बिहारी के दर्शन किए तो उनके मुंह से क्या निकला? तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ। बांसुरी हटाओ महाराज, धनुष बाण ले लो।
नहीं तो सिर झुकाते समय दिक्कत होती है। सिर तो झुकाओ, प्रणाम भी करो, पर अपने उसी इष्ट देव के स्वरूप को ध्यान में ले आओ जिसको मानते हो, और उसमें इतनी श्रद्धा रखिए कि आखिरी घड़ी में जब आदमी की हिचकी आखिरी हिचकी लेता है तो एक लाइट आंखों के आगे आएगी। वो लाइट उसी शक्ल में बदल जाएगी जिस शक्ल को, जिस सूरत को, जिस स्वरूप को जिंदगी भर पूजते रहे हो, और लगेगा कि मेरे गिरधर, मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण सामने मुझे लेने के लिए आ गए हैं और उनकी मुरली चल रही है। शिव जी को मानते हैं तो आपको लगेगा कि डमरूधारी, त्रिशूलधारी, प्रणंकर शिव शंकर आशुतोष भगवान मेरे सामने खड़े हैं, जिनकी कृपा से जो सबके हिस्से का जहर पी गए और दुनिया को अमृत दे दिया, जिन्होंने मुझे तारने के लिए आ गए। ऐसा ही अनुभव होगा, क्योंकि शिव तो रूप ही ऐसा है। पूरी धरती जब विष से जल रही थी तो सब देवताओं ने हाथ जोड़े, प्रभु आप ही बचा सकते हो, क्योंकि कराल काल बनकर विष चारों तरफ फैल रहा है, तो काल का भी काल है महाकाल, तो भगवान शिव ने उसको पिया, नीलकंठ भगवान कहलाए।